Hello 8th class students. Today we are going to start a new chapter that is your convection and flame. जो बुक रेफर की गई है वो एहसान है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. ठीक है. एक क्लासरूम के अंदर हमें बच्चों की एक्टिविटी पता लग जाती है, बट ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप अपनी रिस्पॉन्स और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सब शेयर एंड सब्सक्राइब और लाइक से ही देखने को मिलता है. ठीक है ना. तो यदि आपको लगे अच्छा है, वीडियो समझ में आ रहा है, तो देन आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो. तो आज हम पढ़ने वाले हैं कन्वेक्शन एंड फ्लेम. तो सबसे पहले जो बच्चों हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कन्वेक्शन के बारे में. ठीक है. और फिर आगे जो सब यूनिट मिलेगी वो आपको फ्लेम देखने को मिलेगी. तो पहले कन्वेक्शन, 2-3 लेक्चर शायद कन्वेक्शन पे चले जाएंगे और 1-2 फ्लेम के ऊपर होंगे. ठीक है. तो सबसे पहले आता है व्हाट डू यू मीन बाय ए कन्वेक्शन. तो देखिए, कोई भी सब्सटेंस है ना, जैसे लकड़ी है, कागज है ना, कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ ऐड होता है, और ऐड होने के बाद हमें वो हीट हीट हो देगा तो लाइट तो मिलेगी, है ना. हीट और लाइट दे तो उसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन. क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन बोलते हैं. कन्वेक्शन का दूसरा नाम बर्निंग भी होता है, जलना भी होता है ना. तो जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट और लाइट दे तो वो तो बोला गया कन्वेक्शन. अब यूं बताओ, जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो बेटा क्योंकि कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो ये और लाइट और हीट दे रहा है, तो ये एक केमिकल प्रोसेस है ना. क्योंकि हमें क्या देखने को मिल रही है? हीट और लाइट. तो ये एक क्या मिल गया? एक केमिकल प्रोसेस हो गया. तो आप यूं कह सकते हो, वो केमिकल प्रोसेस है ना, एक केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, है ना. तो चलिए मैं अंडरलाइन कर देता हूं. तो ये देखिए, ए सब केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस react with oxygen और एयर टू गिव हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कन्वेक्शन. तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों? कन्वेक्शन कहा जाता है. ठीक ना. अब क्योंकि कन्वेक्शन होता है तो भाई लाइट भी आएगी. तो ये जो लाइट होगी ये दो तरह से देखने को मिलेगी. तो देखिए वो कौन कौन सी है. एक तो फ्लेम में, है ना, एक फ्लेम में मिलेगी, और दूसरी ग्लो में. ग्लो का मतलब होता है सुलगना एक तरह से. जैसे भाई लकड़ी है, जब हम एक वुड को बर्न करते हैं तो बताइए क्या फ्लेम बनती है? नहीं बनती. बनती है, जैसे ये डायग्राम रहा इसमें आप देख सकते हो. बट चारकोल को या कोयले को जब हम जलाते हैं तो बाद में वो क्या होना, सुलगना स्टार्ट कर देता है, ग्लो करने लग जाता है, उसमें फ्लेम नहीं बनती. ये ऐसा क्यों है ये तो हम अब आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है ना. तो ये बात समझ में आई. तो अब हम आगे पढ़ें. तो आगे ये है कि जिस सब्सटेंस को आप बर्न कर रहे हो उसको हमने यहाँ पे एक नाम देना है, और उसका नाम होगा बच्चों कंबस्टिबल. क्या होगा? कंबस्टिबल. ठीक है. या फिर उसका दूसरा नाम फ्यूल भी कह सकते हो. तो कंबस्टिबल और फ्यूल होगा. तो अब तक हमने पढ़ा व्हाट इज कन्वेक्शन. तो मैंने बताया कन्वेक्शन एक क्या है? केमिकल प्रोसेस है इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कन्वेक्शन. और जिसका कन्वेक्शन हो रहा है उसको कंबस्टिबल या फिर क्या बोलते हैं? फ्यूल बोलते हैं. अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. जैसे मैं आपसे बोल लूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई पेपर का कन्वेक्शन होने का मतलब क्या है, तो आप लिखोगे पेपर प्लस में ऑक्सीजन, या फिर आप एयर भी लिख सकते हो. क्यों? क्योंकि एयर एयर का मतलब भी यहाँ पे ऑक्सीजन ही है, क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है या नहीं होता? होता है ना. तो वो भी लिख सकते हो. तो आप लिखोगे पेपर प्लस में ऑक्सीजन बनता क्या है? हीट प्लस में लाइट बनता है. तो ये उसका एग्जाम्पल हो गया. या फिर आपसे पूछा जाए कि आप कन्वेक्शन ऑफ मैग्नीशियम बताओ, तो आप क्या बोलोगे? मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, क्योंकि कन्वेक्शन के लिए किसका होना जरूरी है? ऑक्सीजन का. या फिर आप क्या लिख सकते हो? एयर भी लिख सकते हो. और एरो देके कन्वेक्शन लिख के क्या बना दोगे? हीट एंड लाइट. पर देखो, अब यहाँ पे एक नई चीज और बन रही है, एक नया प्रोडक्ट भी बन रहा है. वो क्या? जब ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन नहीं बनेगा, ऑक्सीजन का नाम चेंज हो जाएगा. इसके पीछे लगने बाद इसका नाम बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना. ये एक तरह की ऐश होती है, राख होती है वाइट कलर की. तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कन्वेक्शन ऑफ
मैग्नीशियम का। ठीक है, चलिए, जब हम तो ये अब क्या पढ़ा हमने, जब हम मैग्नीशियम रिबन को, एक्चुअली जो मैग्नीशियम आता है उसके रिबन आते हैं, और जब आप उसको हीट करते हो तो वो जल जाता है, वो बर्न हो जाता है। तो मैग्नीशियम जमा एक्चुअली यहाँ पे ये आयरन, ये मैग्नीशियम का रिबन है। ठीक है ना, आप चाहो तो नीचे लिख सकते हो मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन कंबैक्शन होके क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में हीट प्लस में लाइट बन गया। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं, कंबैक्शन ऑफ चारकोल पढ़ते हैं। चारकोल का मतलब होता है जिसमें कार्बन ही कार्बन, बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन हो, तो चारकोल इज मेनली कार्बन। तो जब हम कम कार्बन का कंबैक्शन करेंगे तो बताओ क्या लिखा जाना चाहिए, कार्बन प्लस में या चारकोल प्लस में CO2। तो बताओ क्या बनेगा, C+O2, खूब पढ़ा आप लोगों ने, है ना। तो ये बनेगा C+O ऑक्सीजन, और जिसको O2 को ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन बनता है ना, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में हीट, और प्लस में बच्चों क्या बन जाएगा, लाइट बन जाएगा, है ना। को कोयल आल्सो कंटेन ए लॉट ऑफ कार्बन, कोयले के अंदर भी बहुत सारी मात्रा में कार्बन होता है। सो कोयल आल्सो बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कोयला भी यही करेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप चारकोल की जगह कोयला भी लिख सकते हो, कोयल भी लिख सकते हो। अब आप एक बात देखिए, ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, तो बताओ इसमें स्पॉटर का काम कौन कर रहा है, मुझे जिसके जिसको होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला तो है यहाँ पे ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन एक्सपोर्टर का काम करता है, तो देखिए एयर इज आल्सो ए स्पोर्टर ऑफ कंवेक्शन, या ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, स्पोर्टर का काम करता है। यदि ये नहीं होगी तो फिर वो कंवेक्शन ही नहीं होगा, है ना। तो ऑक्सीजन इज ए स्पोर्टर ऑफ कंवेक्शन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों आपको। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि जो कंवेक्शन अब आपने पढ़ लिया, जिसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट एंड लाइट देता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंवेक्शन बोलते हैं। अब ये कंवेक्शन दो तरह से होते हैं, एक तो होता है स्लो कंवेक्शन, मतलब कि आराम आराम से हीट एंड लाइट मिलेगी, और भाई स्लो, है ना। और दूसरा होता है बड़ा फास्ट होता है, जैसे कि आपने मैग्नीशियम, कंवेक्शन ऑफ मैग्नीशियम पढ़ा, तो आपको याद हो तो आपने लिखा था मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, और क्या बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में हीट प्लस में लाइट। इसमें कुछ टाइम नहीं लगता, बहुत ही फ्यू सेकंड्स के अंदर ये रिएक्शन हो जाती है। पर कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिसमें कंवेक्शन तो होता है बट बहुत स्लो होता है, जैसे कि रेसिप्रेशन, श्वसन, जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो इसमें भी आप जानते हैं कंवेक्शन हो रहा है। अब कैसे वो समझिए, तो देखिए, जब खाना खाया जाता है तो उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपकी सिंपल, ताकि आप समझ जाएं, है ना, सिंपलिसिटी के लिए। तो देखिए ये ग्लूकोज रहा, है ना। जैसे ये ग्लूकोज हमारे अंदर स्टमक के अंदर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और हमारी बॉडी सेल्स को, है ना, इन द बॉडी सेल्स, सेल्स के अंदर, है ना, मतलब कि खाना खाने से हमें ग्लूकोज मिल गया है, ये ग्लूकोज फिर हमारी बॉडी सेल्स के पास जाता है, वहाँ सेल्स के पास क्या जाती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से जाने के बाद क्या क्या देखने को मिलता है, प्रोडक्ट बनेगा। तो वहाँ पे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड एनर्जी, है ना। पर इसमें बहुत समय लगता है, ये आराम आराम से चलता रहता है, खाने खाने के बाद ये प्रोसेस चलता ही रहता है ना। तो ये एक किसका एग्जाम्पल हो गया, स्लो कन्वेक्शन का हो गया, है ना, विच टेक प्लेस टाइम बॉडी टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। क्या आप कोई और एग्जाम्पल बता सकते हैं जिसमें स्लो कन्वेक्शन का एग्जाम्पल हो। चलिए मैं बताता हूँ, दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना। देखिए कई बार आपने देखा होगा, जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उस पर ब्राउन कलर की एक लेयर लग जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, किसको क्या हो गया, रस्टिंग हो गया। तो उसको क्या, एक लाते ही उस पर रस्टिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, आप देखते हो उसको टाइम लगता है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, स्लो कन्वेक्शन का। ठीक है ना, तो ये दो एग्जाम्पल हो गए स्लो कन्वेक्शन के। अब बात करते हैं एक अदर कम टाइप की कन्वेक्शन है, मतलब जिसको ऑर्डिनरी कन्वेक्शन नहीं बोलते। जैसे ही मैंने अभी एग्जांपल दिए सभी ऑर्डिनरी कन्वेक्शन थे, मतलब कि जो साधारण कन्वेक्शन। एक स्पेशल कन्वेक्शन होता है बच्चों, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, और वो है आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन। क्या आप जानते हैं कि जो सन है वो हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट, तो ये तो कन्वेक्शन हो गया। पर ये एक ऑर्डिनरी नहीं है, एक स्पेशल कन्वेक्शन है। और ये किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, है ना। इसमें क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन जो होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है हीलियम के अंदर, और हमें क्या देता है, हीट एंड लाइट। ठीक है ना, तो ये था
जो ऑर्डिनरी कन्वेक्शन नहीं होता, जैसे कि सन की एग्जांपल बात करें। नेक्स्ट है बच्चों, अभी ये देखिए आप समझ जाओगे, कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल का मतलब क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था, जिसको आप जला रहे हो, जिसको फ्यूल कहते हो, उसी को कंबस्टिबल बोलते हैं। तो कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? कंबस्टिबल मतलब जिसको जलाया जा सकता है। दो सब्सटेंस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, है ना। तो बताइए ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जिसको जलाया जा सकता है, जिसको बर्न किया जा सकता है? तो बहुत सारे एग्जांपल है। एलपीजी है, सीएनजी है, कैरोसिन ऑयल है, वुड है, कोयल है, काऊ डंग केक है, पेट्रोल है, डीजल, एल्कोहल एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जांपल है ना। तो इनको तो हम क्या बोलते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस, है ना। तो नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होंगे बताइए? दो सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न, जिनको जलाया नहीं जा सकता, जिनको क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। इन अदर वर्ड्स, दो सब्सटेंस विच डू नॉट अंडरगो कंबेक्शन, जिसका कंबेक्शन ना हो सके, ये भी कह सकते हो, उनको क्या बोलते हैं? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल देखिए, गिलास है, आग लगती है? नहीं लगती ना, स्टोन को नहीं लगती। सीमेंट है, ब्रिक है, सोइल है, ये सभी किसके एग्जाम्पल होंगे? नॉन कंबस्टिबल के। तो आप लोग भी इसके 2 से 3 एग्जाम्पल याद रख लो। ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो कि है ऑर्डिनरी कंडीशन, है ना। ये भी कई बार पूछा जाता है कि क्या कंडीशन होती है फॉर कंवेक्शन के लिए, कि भाई जब कंवेक्शन होगा तो बच्चों ये 3 कंडीशन है। पहला तो क्या है? प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। देखिए, पहली मतलब कि जिसको जलाया जाना है वो सब्सटेंस होना चाहिए, ऑफ कोर्स, तभी कंवेक्शन होगा। दूसरा, स्पोर्टर का होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ योर एयर, या फिर दूसरे में मैंने आपको क्या बोला था, क्या बोला जा सकता? ऑक्सीजन बोला था। और तीसरा बच्चों, एक नया नाम आया है जिसका नाम है इग्निशन टेम्परेचर। तो ये मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, पहले ये 2 क्लियर करते हैं। प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ स्पोर्टर ऑफ कन्वेक्शन लाइक एयर एंड ऑक्सीजन। तो देखिए, पढ़ते हैं। तो पहला है कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो मैंने आपसे बताया था ना, कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं? विच कैन बर्न ईजिली, है ना, जिनको कंबस्टिबल सब्सटेंस बोलते हैं। तो देखिए, जैसे एक रूम की बात करें, एक रूम में यदि फर्नीचर, क्लॉथ, अलमीरा, है ना, जो भी आइटम्स है रखे हुए हैं, उनको यदि बाहर निकाल दिया जाए तो शायद रूम में हीट, है ना, फायर कैच नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है। तो इसलिए कंवेक्शन तभी होगा जब कंबस्टिबल सब्सटेंस होंगे। तो इससे क्लियर हो गया। स्पोर्टर ऑफ कन्वेक्शन का मतलब क्या है? तो इसको आप देखिए, एक एक्टिविटी समझिए। तो ये एक एक्टिविटी है बच्चों, जिसमें क्या है कि एक कैंडल है, उस कैंडल को बंद किया गया है, तो यहाँ से इसको ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये बंद हो रही है। पर जैसे ही इसके ऊपर एक ग्लास जार को उल्टा करके, इन्वर्ट करके रख दिया, तो कुछ सेकंड के बाद ये कैंडल बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि कन्वेक्शन के लिए ऑक्सीजन का होना क्या है? जरूरी है। और इसका दूसरा बड़ा एग्जांपल मैं कई बार बच्चों को देता हूँ, देखिए वो क्या है। जब किसी पर्सन को कोई फायर कैच करती है तो हम क्या करते हैं? द पर्सन इज कवर्ड विद द ब्लैंकेट, उसको कंबल उड़ा दिया जाता है। क्यों उड़ा दिया जाता है बताइए? क्योंकि देखिए, आप जानते हैं कन्वेक्शन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी उसके चारों ओर से, तो क्या होगा कि कन्वेक्शन होगा ही नहीं। इसलिए ब्लैंकेट उसको, है ना, कवर कर दिया जाता है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाए? बंद हो जाए, और वो कन्वेक्शन होगा ही नहीं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और भी ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक ना। तो ये इसके एक एग्जाम्पल था जो कि मुझे लगा कि बताना चाहिए था आपको। चलिए, नेक्स्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसका नाम है इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है ना। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या है, तो उसको आप एक एक्टिविटी से समझिए। वो क्या है वो सुनिएगा। देखिए, एक कागज़ है आपके पास, और आपके पास एक मैच बॉक्स है, और आप क्या कर रहे हो? उसको, कागज़ को बंद कर रहे हो अब। ठीक है। तो कागज़ को जलने में कितना टाइम लगता है? आप बोलोगे सर कुछ बहुत ही कम समय में ही वो कागज़ है बंद हो जाता है, और फिर वो आग पकड़ लेता है ना। लकड़ी में भी, वुड की बात करें तो आप बोलोगे इसमें तो बहुत सारा टाइम लगता है। तो पहले देखना, आप कभी जब वुड को जले तो देखना, पहले तो जो वुड है वो गर्म होती है ना। देन उसके बाद फिर वो कैच फायर करती है ना। पर कागज़ जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म होकर बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। तो इट मीन्स किसी चीज़ को जब जलना होता है तो पहले वो गर्म होता है, हॉट होता है, और हॉट होने के बाद फिर वो फायर को कैच करता है। तो अब कोई चीज़ जल्दी गर्म, कोई जल्दी गर्म होके कैच फायर पकड़ लेता है, कोई गरम गरम होते होते बहुत टाइम लेता है, फिर वो कैच फायर पकड़ता है। तो वो जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वो चीज़ गर्म होके क्या पकड़ ले? आग पकड़ ले,
उसको ही क्या बोला जाता है, इग्निशन टेम्परेचर। तो अब देखिए, तो अब आप कागज़ की बात कर रहे हो, पेपर की बात कर रहे हो, तो कागज़ बहुत जल्दी और बहुत ही गर्म, थोड़ा गर्म होता है, ज़्यादा गर्म नहीं होता, थोड़ी सी थोड़ी सी क्वांटिटी में गर्म होता है और वो फायर को कैच पकड़ लेता है। तो हम बोलेंगे इसका इग्निशन टेम्परेचर बताओ, ज़्यादा या कम है? कम है। किसके कंपैरिजन में? वुड के कंपैरिजन में। वुड को पहले आप बर्न करते हो, फिर है ना, वुड को आपने हीट किया, देन उसके बाद एक ऐसा टाइम आएगा जब वो क्या पकड़ लेगा, हीट पकड़ लेगा। तो बच्चों वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस गर्म होके, है ना, क्या पकड़ लेती है, तो फायर कैच कर लेती है, आग पकड़ लेती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। और ये बहुत ही कम होता है। तो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच, है ना, इसको कम से कम टेम्परेचर बोला जाता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग, और जलने स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। और बच्चों मैं आपको बता दूं, हर सब्सटेंस का अपना अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। जैसे कि बात करें पेपर का, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। बात करें कैरोसिन ऑयल की, उसका भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है बजाय पेट्रोल से। पेट्रोल को टाइम लगेगा फायर को कैच करने में, जबकि बच्चों कैरोसिन को टाइम नहीं लगता, ठीक है ना, वो बहुत जल्दी कैच फायर पकड़ लेता है, ठीक है ना, कैरोसिन की बात करें तो। चलिए, अब आप बताइए कि माचिस या फिर जो मैच बॉक्स होता है, उस जब हम मैच स्टिक्स को बंद करते हैं तो वो कैसे जल उठती है। तो आप जानते हैं कि बच्चों, जब मैच स्टिक को, है ना, मैच स्टिक्स को जब हम मैच बॉक्स के साथ रब करते हैं, रबिंग होता है ना, साइड में हम उस पर रब करते हैं, तो फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन से क्या निकलती है, हीट, और हीट से वो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, और वो फिर आग पकड़ लेता है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई उस मैच बॉक्स ने आग क्यों नहीं पकड़ी, मैस्टिक ने क्यों पकड़ी? तो इग्निशन टेम्परेचर जिसका कम है पहले वो कैच पकड़ेगा, तो मैस्टिक्स का इग्निशन टेम्परेचर कम था, इसलिए पहले मैस्टिक्स ने कैच को पकड़ लिया। ठीक है बच्चों, तो यही मैंने आपसे बताया है, जो सारी बातें यहाँ पे देख रखी हैं। अब यहाँ पे कई बार बनता है, देखिए मैंने ये लाइन बोली थी ना, द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट, अलग अलग होता है, कुछ का कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है। तो अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो सम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर, वो सब्सटेंस जिनके इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होते हैं उनके एग्जाम्पल देखिए, ड्राई ग्रास, है ना, वाइट फॉस्फोरस, क्लॉथ, अल्कोहल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस एंड एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है बच्चों जिनके इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है और वो जलने के बाद फ्लेम देते हैं। तो अब उनको एक नया नाम दिया जाता है, ऐसे सब्सटेंस, है ना, दो सब्सटेंस विच आर वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजीली कैच फायर विद ए फ्लेम इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। कई बार आता है यहाँ पे, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो देखिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पे कि दो substance the substance which have low ignition temperatures and can easily catch fire with a flame are called inflammable substance। ठीक है, याद रहेगा। तो फिर आप बोलेंगे ये तो इनफ्लेबल हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, जैसे पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल हैज़ ए मच लोअर इग्निशन टेम्परेचर देन डेट ऑफ केरोसिन। सॉरी भाई, ध्यान नहीं रहा, पेट्रोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है बजाय किससे, केरोसिन का। इट मीन्स पेट्रोल कैच फायर इजिली, है ना, जल्दी पकड़ लेगा और आसानी से पकड़ लेगा बजाय किससे, केरोसिन। केरोसिन में टाइम लगेगा। ठीक है, अब आता है सम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसे कि बताएंगे कुछ एग्जांपल, जैसे कोयला है, कोयल है, चारकोल है, लोगो वुड है, काउडंग केक है जिसको आप उपले बोलते हो। इनको बहुत टाइम लगता है जलने में, क्योंकि इनका इग्निशन टेम्परेचर पहले वहाँ पे जाता है, फिर वो सब्सटेंस कैच फायर करता है। ठीक है ना, तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल थे। अभी अभी देखो मैंने मैच स्टिक्स की बात बताई थी आपसे कि किस तरह से स्टिक्स को फिर मैच बॉक्स के साथ रब किया जाता है, रब करने के बाद हीट बनती है, हीट से उसका इग्निशन टेम्परेचर बन जाता है, और फिर वो मैच स्टिक्स क्या पकड़ लेती है बच्चों, फायर पकड़ लेती है ना, कैच फायर कर लेती है। तो ये उसका इग्निशन टेम्परेचर की वजह से था। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें, एक लास्ट रहेगा भी ये। देखिए कई बार क्या होता है कि जो फ्राइंग पैन होता है जिसमें हम कोई चीज़ तलते हैं, तो उसमें जब हम ऑयल डालते हैं तो कुछ देर के बाद यदि हम फ्राइंग पैन की फ्लेम को कम ना करें तो उस ऑयल के अंदर फायर कैच कर जाती है। ऐसा क्यों?
तो देखिए इसका सीधा आंसर है, इसका आंसर सीधा यही है कि फ्राइंग पैन के अंदर जब वो कोई ऑयल था वो गर्म हो रहा था तो वो ऑयल अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच गया। अब भाई जैसे वो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचेगा तो वो सब्सटेंस कैच फायर कर लेगा, इस वजह से वो जल उठता है। तो ये चीज़ें हमने आज पढ़ी। ठीक है बच्चों, तो यदि आपको ये अच्छा लगे ये वीडियो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं फिर एक नए लेसन, इसी लेसन के नेक्स्ट पार्ट के साथ। ठीक है।